बड़ी पार्टी उस क्षेत्र में डाली थी, पर उसमें कुछ क्लियर पता नहीं चला कि आईडी एक्सपर्टीज इसको बताया जा रहा है। आईडी की ट्रेनिंग इसने कई लोगों को दी होगी, तो नो डाउट क्या इससे भी इसके संबंध रहे? क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा। इसके क्या मायने आप निकाल रहे हैं? क्लैरिटी आ रही है कि अब ये रिवॉल्यूशन ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकता। लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद बालाघाट पुलिस को एक और एनकाउंटर की बड़ी सफलता हासिल हुई है और इस एनकाउंटर में 14 लाख के इनामी नक्सली सोहन उर्फ आयतू को पुलिस ने यहां पर मार गिराया है। सर, किस तरह का ये एनकाउंटर था, किस तरह की तैयारी थी और पुलिस को कब पता चला कि नक्सली बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आए हुए हैं? हट्टा थाना अंतर्गत कोठिया टोला और करियादंड का जो जंगल है, वहाँ से हमें लगभग पिछले 10 दिनों से सूचना मिल रही थी कि सिविल वर्दी में नक्सली आते हैं और वहाँ से ज़बरदस्ती राशन पानी का सामान लेके जा रहे हैं। कोठिया टोला का जो एरिया है वो मुश्किल से 10 से 12 घरों का है और ये सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने बीच में भी एक बड़ी पार्टी उस क्षेत्र में डाली थी, पर उसमें कुछ क्लियर पता नहीं चला। कल शाम में फिर इसकी कुछ जानकारी प्राप्त हो रही की संभावना है कि 10 से 12 का ग्रुप हो सकता है कि उस क्षेत्र में राशन पानी और मुखबिरों को मारने के उद्देश्य से आए। तो आज सुबह उस घटना की तस्दीक करने के लिए हमने एक छोटी पार्टी एसओजी उकवा की पार्टी वहाँ भेजी थी और लगभग 11 बजे के करीब इस पार्टी को 10 से 12 सिविल वर्दी में एक ग्रुप कोठिया टोला के जंगल से जाता हुआ दिखा। उनके पास राशन की भी सामग्री थी, साथ में उनके पास कुछ वेपन्स ऐसे, मतलब उनकी जो गतिविधि थी वो काफ़ी संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। हाथ में भी कुछ वेपन्स छुपाए हुए थे। तो हम लोगों ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो वो और अपनी तेज़ी से स्पीड बढ़ा के भागना शुरू किए। पीछा करने पर वो पेड़ की आड़ लेके पुलिस पार्टी पे फायरिंग करना शुरू किया और लाल सलाम के नारे लगाए। तब ये क्लियर हुआ कि संभवतः नक्सल पार्टी है। जवाबी फायरिंग में एक नक्सली जो 14 लाख का इनामी उकास उर्फ आयतू उर्फ सोहन, जो कि सुकमा का रहने वाला है, वो न्यूट्रलाइज़ हुआ। उसके पास एक 315 बोर की राइफ़ल, एक केनवुड का वायरलेस सेट, एक पिट्ठू में भारी मात्रा में सामान और नक्सल साहित्य इत्यादि बरामद हुआ है। तो निस्संदेह पुलिस टीम के लिए एक अच्छी सफलता है और हमारे लिए एक चैलेंज है कि सिविल वर्दी में भी नक्सली क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उस एरिया में भी सतर्कता बनाई रखनी पड़ेगी। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है, किस मकसद से नक्सली यहाँ पर आए हुए थे और ये जो मारा गया नक्सली है सर, इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रहा, क्योंकि आईडी एक्सपर्टीज इसको बताया जा रहा है? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो अभी करेंगे हम लोग, पर जो शुरुआती जानकारी है मुखबिर की जानकारी में तो राशन की सामग्री फोर्सफुली उनसे छीन झपट कर ले जाने का ही उद्देश्य पता चला है। आयतू जो है वो 2013 में भर्ती हुआ है नक्सल दल में और अपने आईडी एक्सपर्ट होने के कारण ये जो सीनियर काडर मेंबर्स हैं उनकी कोर कमेटी का कोर उनकी टीम का हिस्सा रहा है। एमएमसी जोन का जो पहले हेड हुआ करता था दीपक तेलतुंबड़े, जो कि गढ़चिरौली के इनकाउंटर में मारा गया, उसकी कोर टीम में ये शामिल रह चुका है। और उसके बाद फिर इस क्षेत्र में लगातार अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग दलम के बीच में इसका मूवमेंट लगातार रहा। आईडी की ट्रेनिंग इसने कई लोगों को दी होगी। तो नो डाउट पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और नक्सलियों के लिए एक बड़ा आघात हो गया है। 2021 के गढ़चिरौली के एनकाउंटर के बाद हमने देखा कि बालाघाट जिले में सिलसिलेवार कुछ घटनाओं को अंजाम दिया था नक्सलियों ने। इनमें जीवा दादा उर्फ दीपक तेलतुंबड़े का काफ़ी जिक्र हुआ था। उसके कई पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स पेड़ों पर मिले थे, मशीनरीज के आसपास मिले थे। क्या इससे भी इसके संबंध रहे सर? 2021 गढ़चिरौली का एनकाउंटर एमएमसी जोन, जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का जोन है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एनकाउंटर था, क्योंकि तेलतुंबड़े का मारा जाने से इस क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। और चूँकि आयतू उस टीम में भी शामिल था, जब एनकाउंटर हुई तो भी बताया जा रहा है कि उस टीम में शामिल था। तो नो डाउट यहाँ पर आने के बाद हो सकता है कि उसने उस एनकाउंटर में, गढ़चिरौली के एनकाउंटर में मारे गए जो लोग हैं, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि, नक्सलियों की तरफ से श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से और पुलिस पे बदला लेने के उद्देश्य से गाड़ियों को भी जलाया होगा, पोस्टर्स भी लगाए होंगे। तो संभावना है कि ये उसमें शामिल रहा।
जीआरबी डिवीज़न के अंतर्गत जो दलम है उनके नक्सली ज़्यादातर केबी डिवीज़न के अंतर्गत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके क्या मायने आप निकाल रहे हैं सर? इसका मतलब अभी क्या है कि नक्सल दलम का मूवमेंट एरिया स्पेसिफिक ना होकर एक दूसरे को रीइंफोर्स करने वाला हो रहा है। जैसे अभी 1 अप्रैल का जो इनकाउंटर था उसमें भी केबी डिवीज़न की क्रांति हमें मलाजखंड दलम के एरिया में मिली। वर्तमान में जो बॉडी मिली है उकास की, वो भी केबी डिवीज़न का सक्रिय मेंबर था। तो मुझे लगता है कि जो लगातार पिछले 2-3-4 सालों में पुलिस की कार्रवाई हुई है, उससे हताश होकर नक्सलियों ने अपना एक ऐसा पैटर्न बनाया है कि किसी एक दलम में अपने आप को फिक्स या टिक करके नहीं रहना है। साथ में संभावना ये भी है कि वो नए जगहों की भी तलाश कर रहे हैं, ऐसे जगहों को देखना चाह रहे हैं जहाँ पर अपना विस्तार कर सके, अपनी नक्सल विचारधारा को और डीपन कर सकें। तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की, उसके कारण इनकी जो स्ट्रेटजीज़ है उसमें जानबूझ के इन पर प्रेशर बन रहा है कि उसको चेंज करें। आपके कार्यकाल का 13वां एनकाउंटर था ये, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं सर? मैसेज तो स्पष्ट है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश पुलिस का, भारत सरकार का, हमारी सरकार का, सभी का मैसेज स्पष्ट है कि बुलेट के दम पर या गोलियों के दम पर आप अपनी बात मनवा नहीं सकते। आपके जो भी इश्यूज़ हैं उसका मनवाने का तरीका अलग है। अगर आत्मरक्षा के लिए पुलिस को बंदूक उठाना पड़ेगा तो हम लोग उठाएंगे भी और उनको दिखाएंगे भी कि हम लोग उनसे बेहतर हैं। नो डाउट इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नक्सलिज्म बहुत बड़ा चैलेंज है और एज ए पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी हमारा काम है कि हम लोग अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखें, देश की इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा पे आंच ना आने दें, और हम लोग वही काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार बड़ी वारदातें हो रही है। यहाँ की घटना का वहाँ की घटनाओं का यहाँ के पर आने वाले नक्सलियों से क्या संबंध निकाला जा रहा है सर? छत्तीसगढ़ जो है वो का जो अभीजमाड़ एरिया लंबे टाइम से नक्सलियों का जो सीनियर काडर है उसके लिए एक सेफ़ हेवन की तरह काम करते रहा है, क्योंकि इतना लंबा और इतना बड़ा घना सघन क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, जहाँ पर पूर्व में सुरक्षा बलों की पहुँच उतनी अंदर नहीं हो पाती थी। पर पिछले 6 महीने में जो कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में, उससे न सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान को पूरे देश में एक बल मिला है, साथ ही नक्सलियों के जो सीनियर काडर से उनके धराशायी होने से जो बाकी के क्षेत्र हैं, जैसे बालाघाट है, मंडला है, एमएमसी के जोन के अन्य ज़िले हैं, इनमें नक्सलियों का जो काडर, उनमें एक डीमोटिवेशन और एक तरह से उनके दिमाग में भी क्लैरिटी आ रही है कि अब ये रिवॉल्यूशन ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकता। तो नो डाउट मुझे लगता है कि अगर ये कार्रवाई हर तरफ से जारी रहेगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, तो बहुत जल्दी हम लोग इस मेनेस से इस चीज़ से देश को आज़ाद दिला पाएंगे। अभी जो 2 एनकाउंटर हुए सर, 1 अप्रैल का और आज का एनकाउंटर, इनमें एक चीज़ देखने मिला है कि नज़दीकी जो हक फोर्स की चौकियाँ रही है वहाँ के जवान न होते हुए दूसरी जगह के जवान लाए गए, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि ये सवाल भी है एक। इसके मल्टीपल, कई बार क्या होता है कि जो लोकल के जवान होते हैं, लोकल के जो कैंप्स होते हैं, उस पर वहाँ के आसपास के गाँव के मुखबिर लगातार नज़र रखते हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग इस एनकाउंटर को देखें, करियादंड के सबसे पास एक गोदरी का कैंप है। गोदरी के कैंप पर करियादंड के वो लोग जो कि नक्सल इन्फॉर्मर हैं, नक्सलियों को सूचना देते हैं, वो लगातार नज़र रखते हैं कि इस कैंप से गाड़ी कब निकली, कितने बजे निकली, किस तरफ जा रही है, और अगर थोड़ा सा भी उनको संदिग्ध मूवमेंट रहेगा तो तत्काल नक्सलियों तक जानकारी पहुंच जाएगी, भाई गोदरी पार्टी निकली है, सतर्क हो जाओ, आपको जंगल में नहीं आना है। इसीलिए हम लोग कई बार ऐसे केसेस में जहाँ पर छोटी पार्टी भेजने की आवश्यकता हो, जहाँ हम लोग को हमें कंफर्म नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन, छोटी पार्टी से तस्दीक कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग एक दूर की पार्टी भेजते हैं। टैक्टिकल रीज़न है, ताकि एक तो नक्सल मुखबिरों तक जानकारी ना पहुँचे, दूसरा हमारा मूवमेंट सीक्रेट रहे। इस वाले केस में भी हमारा मूवमेंट कम्प्लीटली सीक्रेट था। गोदरी की पार्टी हमने बाद में निकाली जब हमारा इनकाउंटर हो चुका था, और बैकअप पार्टी के लिए निकाला। उद्देश्य ये है कि नक्सल मुखबिर जानकारी नक्सलियों तक ना पहुँचा।